हाँ जाइए जाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शहीदों के सरताज पंजवें पातशाह धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी का आज बहुत बड़ा शहीदी दिहाड़ा है। सो आप जी ने पहले जैसा सुना होगा कि जहांगीर के आदेश में चंदू ने पंजवें पातशाह धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद कराया। उसका अपना भी कुछ काम था जिसको निपटने के लिए उसने काम करवाया। अपनी बच्ची का रिश्ता श्री हरगोबिंद पातशाह जी को करवा रहे थे, लेकिन संगतों ने नहीं माना, तब इनकार कर दिया। उसके नज़र मुद्दे रखते हुए इसने शहीद कराने का प्रण ले लिया और इसको लाहौर में धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी को बुलाया गया और ये कहा गया कि इसने एक ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ के अंदर इस्लाम के बारे में गलत लिखा गया है और भी कई धर्मों के बारे में गलत लिखा हुआ है। इसको मुद्दे नज़र रखते हुए अपना उसने बदला लेना चाहा और गलत जहांगीरी को बयान दे के शहीद करवाने का मुद्दा इसने उठाया। सो तती तवी में बहा के शीश के ऊपर गर्म रेता डाल के इसने जो धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव था उनको शहीद करवाया गया। अंत में रावी नदी के विच स्नान करने के लिए गए तो सदा के लिए शहीदी प्रमाण हो गए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाणी का पवित्र फरमान है, जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट गर्भ जोन ना आयो। गुरबाणी दे पुंज कुर्बानी दे पुंज मेहरबानी दे पुंज पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का आज शहीदी पुरब समूचा ही संसार मना रहा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत जो है वो जहांगीर के कहने पर चंदू के द्वारा करवाई गई। लाहौर के शहर में निखास चौक में उनको तत्ती तवी पे बिठा के, हिंदी में कहें तो जो लो होती है, तवा होता है, उस पर बिठा करके उनके शीश पर गर्म रेता डलवाई गई और उन्होंने शहीदी की अवधि मानी। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहीदी के पीछे के जो कारण सी वो ये थे कि इस्लाम जगत को सिक्खी के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए ख़तरा महसूस हुआ। जहांगीर जो कि एक नशे में धुत रहने वाला बादशाह था, उसने अपने अहलकार जो उनके दरबार के वजीर थे उनके कहनों पर सुनकर उनकी बातों पर विश्वास किया, क्योंकि लिए इस्लाम जगत के बहुत ही बड़े जो एक महापुरुष थे साईं मियाँ मीर जी, उन्होंने भी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को अपना मुर्शद मान लिया था। इसी तरह और कई इस्लाम जगत के बड़े बड़े धर्मगुरु और संगत, इन सभी ने उस निरंकार को जपना शुरू कर दिया था। इस कारण बढ़ते हुए सिक्खी के स्वरूप को देख के इस्लाम को ये ख़तरा महसूस हुआ और इन कारणों की वजह से धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को शहादत की अवधि माननी पड़ी। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने जुल्म के आगे, इनकी बदजुबानी के आगे अगर उनको गर्म लोह के ऊपर बिठाया गया, उन्होंने अपना हृदय शीतल और ठंडा रखा, क्योंकि लिए वो उस निरंकार के साथ जुड़े हुए थे। ये जो तन है ये तो केवल इस संसार तक ही सीमित है, उनका ये कहना था। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की स्थापना करवाई, हरमंदिर साहब में सुखमनी साहब का उच्चारण किया और इस जगत को एक ठंडा और शीतल और अडोल रहने का उपदेश दिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की जो बीजी हुई फुलवारी थी वो आज तक प्रफुल्लित है। सिख जगत उनके इस शहीदी दिहाड़े को केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में मनाता है। गुरुद्वारों के अंदर भजन कीर्तन, लंगर की सेवा और ठंडे शबील की सेवा होती है। इस ठंडे शबील का महत्व यही है कि इंसान कितना भी इस दुनियावी इस
अपने घर परिवार से या किसी भी जो जो सांसारिक जीवन है इससे दुखी है, लेकिन उस अकाल पुरख परमेश्वर से जुड़ जाता है तो उसका जो हृदय है वो ठंडा हो जाता है, तृप्त हो जाता है। सो हम सारे ही विश्व भर में जो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं, उन सबको कोटान कोट धन्यवाद और धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहीदी को कोटान कोट प्रणाम करते हैं। सिख जगत हमेशा ही ये दिहाड़ा बहुत ही चढ़ती कला दे विच और धूमधाम से मनाता रहेगा। यही हमारा सबका प्रण है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देव जी को जो है उनकी शहादत को देखते हुए आज की सारी जनता को किस तरीके से सीख लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए? उनकी शहादत को अगर हम एक प्रैक्टिकल तौर पे देखना चाहें तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि संसार में रहते हुए अगर आप धर्म के अनुयायी हैं, अगर आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं तो आप अडोल रहने चाहिए। किसी भी प्रकार का संकट आने पर भी ये नहीं कि आप यहाँ वहाँ भागना शुरू कर दें, या सरल भाषा में कहें तो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के तरफ ज़्यादा प्रभावित हो जाएं, चाहे वो लालच के तौर पे हो। गुरु अर्जन देव जी को भी लालच भी दिए गए थे, डरावे भी दिए गए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें अपने धर्म में, चाहे हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमें अपने धर्म को ही मानना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक हमको उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाया है। नहीं तो ऐसी बात नहीं है। जो साईं मियाँ मीर थे, धन गुरु अर्जन देव जी की तो बात छोड़ दीजिए, जो उनके अनुयायी थे उनमें ऐसी शक्तियाँ, उनके पास ऐसी ताकत थी कि वो एक पल में इस धरती को पलटा सकते थे। जब उन्होंने ये बात कही तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने ये वचन कहे सन, तेरा किया मीठा लागे, कि उस अकाल पुरख परमेश्वर ने जो भी हमारे लिए हुक्म भेजा है वो मीठा करके मानना है। सो ये उन्होंने हमें एक उपदेश और निर्देश दिया है। बाजी, जिस तरीके से गुरु अर्जुन देव जी की शहादत पर जो है इस मौके पर यहाँ पर एक लंगर लगा गया है, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे आके लंगर खा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बात पर? कितने लोगों का लंगर यहाँ पे जो है बनाया गया है, क्या कहेंगे? श्री गुरु सिंह सभा खारगर, ये जो लंगर की सेवा समुच्चे ही संगत के सहयोग से हो रही है, इसमें किसी भी जात पात धर्म को नहीं देखा जाता है। कोई भी हो, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, वो यहाँ आके लंगर ग्रहण कर सकता है। लंगर की अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये हज़ारों में होता है। सुबह 7 बजे से लंगर जो है ये शुरू है। कल भी लंगर इसी तरह चलाए गए थे, शबील इसी तरह कल भी यहाँ सेवा करवाई गई थी। तो इसकी कोई गिनती मिनती नहीं है। ये गुरु नानक देव जी का लंगर है जो वो 20 रुपये में शुरू कर गए थे और आज तक ये प्रफुल्लित हो रहा है। हाँ, सो खारगर में ये गुरुद्वारा साहब के सामने ये सेवा चल रही है। इसी प्रकार गुरुद्वारा की सहयोग से और संगत के प्रबल सहयोग से सेक्टर 35 शिल्प चौक और टैक्सी स्टैंड जो कि हीरानंदानी के पास है, वहाँ पर भी सिख इसी तरह की सेवाएं निभा रहे हैं। सो सभी जनों का हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं जी।